लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पर झाबुआ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां सारंगी मंडल के ब्लॉक अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। मीडिया से चर्चा करते हुए अग्नि नारायण सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अब राहुल गांधी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है। लोकसभा चुनाव की चौथी चरण 13 मई को झाबुआ सहित मालवा निमाड़ की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इसके पहले दोनों ही प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा ने अपनी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं चुनावी प्रचार अभियान के बीच कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पेटलावद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सारंगी मंडल के ब्लॉक अध्यक्ष अग्नि नारायण सिंह ठाकुर सहित अनेक कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, जिन्हें हम अब कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आए कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने भाजपा की सदस्यता दिलाई है। मीडिया से चर्चा करते हुए अग्नि नारायण सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आपके द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज बीजेपी ज्वाइन की, क्या कारण है? पहले तो न्यूज़ चैनल पे हमसे संवाद करने के लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। मैं पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में था और पिछले 18 वर्षों से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि अब कांग्रेस राहुल गांधी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। उसके डिस्ट्रीब्यूटर जीतू पटवारी को कह सकते हैं मध्य प्रदेश में, उसके डीलर कांतिलाल जी भूरिया को कह सकते हैं, और उसके सब डीलर हमको बना दिया था। जितना समय चुनाव में काम लेना है इतने दिन ही पूछ परख। इसके पश्चात किसी कार्यकर्ता को छोटा मोटा काम अगर होता था तो कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ तक कि 10 साल पहले जो कांतिलाल जी भूरिया थे वो आज कांतिलाल जी भूरिया नहीं है। उसका मेन कारण उनके पुत्र मोह और उनके पुत्र का युवक कांग्रेस अध्यक्ष बनना और विधायक बनना। ये दोनों पद हासिल करने के बाद में उनको डॉक्टर विक्रांत भूरिया को इतना हम आ गया कि वो हमारे जैसे सीनियर लीडरों को, जितने साल की उम्र विक्रांत भूरिया की इतने साल की मेरी राजनीति हो गई थी, पर आप यकीन मानिए कि जब से वो युवक कांग्रेस अध्यक्ष बने मेरा फ़ोन उन्होंने कभी भी नहीं उठाया। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कांग्रेस पार्टी से कभी भी कोई लाभ हासिल नहीं किया। मैंने डॉक्टर विक्रांत भूरिया, कांतिलाल जी भूरिया से कभी भी कोई मेरा निजी व्यक्तिगत काम आज दिन तक नहीं कर रहा है। मैं पूरा पार्टी के प्रति समर्पित रहा और लोगों के काम के लिए मैं जरूर लड़ा भिड़ा, लेकिन अंततः ये हुआ कि जो सबके साथ हुआ पहले। आज वर्तमान में क्या हुआ, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष था। एक सलीम शेख जो प्रॉपर्टी डीलर है, पेट्रोल पंप का मालिक है, उसको वहाँ का सारंगी का प्रभारी बिना हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कमेटी और मंडलम कमेटियाँ, समितियाँ, सेक्टर प्रभारियों को या बीएलए बूथ प्रभारियों को बिना विश्वास में लिए उनको हमारे ऊपर थोप दिया गया, और वो हमारे पे ऐसे आदेश चलाने लग गए थे कि जैसे हम उनके बॉन्डेड लेबर हों। कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक लेवल को विश्वास में लिए बगैर नई नियुक्तियां की गई, ऐसा आपका आरोप है? जी हाँ। ये सीधा सीधा आरोप आप किसके ऊपर देना चाह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी है, कांतिलाल जी जिम्मेदार है? जिलाध्यक्ष आकाश जी जिम्मेदार है। और मेरे को तो इतना दुख हुआ कि जब विधानसभा चुनाव हुए तो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रदेश के बनाया गया आदरणीय भूरिया जी को। एक दिन वो दूसरी विधानसभा तो ठीक, पर उनके जिले की एक विधानसभा में प्रचार करने नहीं गए। अगर वो 2-3 मीटिंगें यहाँ करते तो आज निश्चित रूप से विधायक बाल सिंह जी मेला होते। दूसरा, चुनाव हारने के बाद आज दिन तक कोई लीडर नहीं आया समीक्षा बैठक लेने। तीसरा, सारंगी ब्लॉक से हमने 3100 वोट की लीड कराई कांग्रेस को, जहाँ की वहाँ पे जयस का व्यक्ति लड़ रहा था मेरे ब्लॉक के, मेरे एक गांव से, एक गोदड़िया बूथ से। हमने चंद्रवीर सिंह जी की जो 14,000 की लीड थी वो कम करके हमने कांग्रेस को लीड कराई वहाँ से। और के बाद में कि एक बहुजन समाज पार्टी का आदमी लड़ रहा था, उसके बाद कांग्रेस को हमने वहाँ से लीड कराई। पर कभी उन्होंने ये नहीं कहा बुला के कार्यकर्ताओं को, कि अध्यक्ष को, कि पूरी समिति के हमारे सदस्यों को, किसी को